हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेकेएसपी स्मार्ट एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने मैथमेटिकल एबिलिटीज वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया है। उसका पहला लेक्चर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है। तो जिन्होंने वो वीडियो मिस किया होगा तो काइंडली रिविजिट द प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट से आप वो हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो वो वाला वीडियो। तो हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, एलिमेंट्री सर्ड्स पे। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सर्ड्स वाली टर्म अभी तक बहुत सारे ने सुनी भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला सर्ड्स जो है ये इसकी टर्मिनोलॉजी होती थी इससे पहले जो मैथमेटिक्स आता था, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से पहले जो आता था तो उसमें सर्ड्स था, एक 9th क्लास में चैप्टर एक था। ठीक है। तो आजकल हम स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स के जरिए इसको ज्यादा जानते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम्स हमारे जो आजकल के मैथमेटिक्स होते हैं 7th 8th क्लास का मैथमेटिक्स, उसमें सर्ड्स अलग से यानी स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स वाला टॉपिक होता है। उसमें उसको जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज किया गया थोड़ा, लेकिन उसके साथ इसको काफी मुशाबत है एंड इट्स क्वाइट रिलेवेंट टू द दैट। ठीक है, ये वही टॉपिक है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो पढ़ना है हमें वो एलिमेंट्री सर्ड्स ही पढ़ना है। ठीक है। तो पहले हम जानेंगे सर्ड्स क्या होता है। सर्ड्स ऐसे मैथमेटिकल वैल्यूज होते हैं जो स्क्वायर रूट्स में होते हैं। कोई ऐसे मैथमेटिकल वैल्यू जो स्क्वायर रूट्स में होते हैं जिनको हम फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते, यानी वो हम उनको होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इंटीजर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि 2 है, इसको हम फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2 है, अंडर रूट ये रूट में है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, इसको हम फर्दर इसके अलावा मतलब इसको हम फर्दर इंटू होल नंबर्स या इंटीजर्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसको। ठीक है। तो ये जो सर्ड्स है, सर्ड्स में जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। ऑल दीज नंबर्स है इरेशनल। अब टर्म होता है यहाँ पे देखो, एक है रैशनल। जो रैशनल होता है, रैशनल जैसे आप सबको पता है रैशनल नंबर किसको कहते हैं। रैशनल नंबर इज दैट नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वायर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये डिनोमिनेटर क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और पी एंड क्यू क्या होते हैं? ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। तो वो होता है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए होल नंबर और एन इंटीजर। ठीक है। तो लेकिन जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट। इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। पहले ही आता है टर्म, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। असल में बात यही है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स फॉर एग्जांपल उनका वैल्यू जो है वो खत्म नहीं होता है कभी। हमें कोई ऐसा वैल्यू हम कभी निकालते हैं जैसे 1.14123 डैश डैश डैश, हम फिर डैश डैश लिखते हैं या बार लिखते हैं, तो इसका मतलब है ये एक इरेशनल नंबर है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है। तो ये जो सारे सर्ड्स में नंबर्स होते हैं जो रूट में होते हैं, क्योंकि हम इनको फर्दर इन द फॉर्म इंटीजर्स एंड होल नंबर से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये इनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, डरना नहीं है इस टॉपिक से। तो ये हो गया, पहले हमें डेफिनेशन पढ़ी। तो सर्ड्स क्या होते हैं? सर्ड्स में असल में ऐसे वैल्यूज होते हैं जो स्क्वायर रूट्स के अंडर होते हैं, विच आर इन द फॉर्म स्क्वायर रूट्स। ठीक है, जिनको हम इंटीजर्स या होल नंबर्स में सिंपलीफाई नहीं कर सकते फर्दर। ठीक है। तो हम कुछ सिंपल टाइप्स ऑफ सर्ड्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सर्ड्स पढ़ेंगे। पहले हम पहला टाइप है सिंपल सर्ड। टाइप्स ऑफ सर्ड्स। ठीक है, जो सिंपल सर्ड है, इट इज सच ए सर्ड, ये ऐसा सर्ड है विच हैज ओनली वन टर्म, यानी एक ऐसा सर्ड जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। एग्जाम्पल जैसे कि हमने ऊपर लिखा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, यानी अगर आप देखोगे इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है, तो एक ही टर्म है, इसका मतलब है ये एक सिंपल सर्ड है। आगे समझ में। अब हम आते हैं दूसरा। इसके बाद जो दूसरा है वो है सिमिलर सर्ड्स। सिमिलर सर्ड्स, दोज सर्ड्स, दोज सर्ड्स having a common root factor,
देखो डरना नहीं है, हम अभी टॉपिक पे एक्चुअली नहीं आए, लेकिन हम कुछ बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। तो सिमिलर सर्ड किसको कहेंगे हम? सिमिलर सर्ड उस सर्ड को कहेंगे जिसमें एक कॉमन रूट फैक्टर, एग्जांपल है 2√3, 3√3। आप देखोगे ये और ये कॉमन फैक्टर है इनके बीच में। अंडर रूट वाला पार्ट इसमें देखो, अंडर रूट वाला पार्ट इसमें देखो, यहाँ पे भी है अंडर रूट 3, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है। यानी इसका मतलब है कॉमन रूट फैक्टर दोनों में सेम है। तो बाकी जो भी सामने है उसकी तरफ ध्यान नहीं लगाना है। तो इन सर्ड्स को कहते हैं हम सिमिलर सर्ड्स, जिसमें कॉमन फैक्टर हो। पहले हमने पढ़ा, पहले क्या पढ़ा? सिंपल सर्ड्स, जिसमें एक टर्म हो उसको कहते हैं, जिसमें एक टर्म हो उसको कहते हैं सिंपल सर्ड। जिसमें सिमिलर फैक्टर, सिमिलर रूट फैक्टर हो उनको कहते हैं सिमिलर सर्ड्स, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट मिक्सड सर्ड्स। मिक्सड सर्ड्स, तो मिक्सड सर्ड्स किनको कहेंगे? विच आर दो सर्ड्स विच आर प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल सर्ड्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे हम ध्यान लगाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे 3√7, ठीक है, एंड 2√6, इसमें जो रैशनल पार्ट है, देखो अगर आप देखो 2 और 3 इट इज अ रैशनल पार्ट, जो 7 और 6 है यह है इरेशनल पार्ट, ठीक है। यानी अगर आप देखोगे ये जो 3 और 2 है यह है रैशनल पार्ट, और 7√7 एंड 6 यह है क्या है? इरेशनल पार्ट। इसका मतलब है ये एक मिक्सड सर्ड है। यानी मिक्सड सर्ड में रैशनल और इरेशनल सर्ड्स मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड सर्ड। कंपाउंड सर्ड्स, ठीक है। विच दो सर्ड्स, ठीक है, विच आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो ये एक कंपाउंड सर्ड है, ठीक है। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, यानी यहाँ पे देखो आप एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसका मतलब है दो सर्ड्स का एडिशन या दो सर्ड्स का सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह हमने बेसिक्स ऑफ सर्ड्स पढ़े। सर्ड्स क्या है असल में? सर्ड्स है असल में ऐसे वैल्यूज जो स्क्वायर रूट्स में होते हैं, जिनको हम फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनटू होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये जो सर्ड्स है ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े टाइप्स ऑफ सर्ड्स। पहला टाइप जो हमने पढ़ा सिंपल सर्ड। सिंपल सर्ड उस सर्ड को कहते हैं जिसमें एक टर्म हो, वन टर्म। उसके बाद जो हमने पढ़ा सिमिलर सर्ड्स। सिमिलर सर्ड्स ऐसे सर्ड्स होते हैं जिनमें कॉमन रूट फैक्टर हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2√2, 4√2। देखो यहाँ पे अंडर रूट टू। उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? मिक्सड सर्ड्स। मिक्सड सर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे सर्ड्स जो रैशनल और इरेशनल सर्ड से बने होते हैं, जैसे 2√4, 2√3 एंड 6√8, ठीक है। तो इस तरह ये हैं मिक्सड सर्ड्स। और उसके बाद हमने पढ़ा कंपाउंड सर्ड्स। कंपाउंड सर्ड्स ऐसे सर्ड्स होते हैं जिसमें दो सर्ड्स को या दो से ज्यादा सर्ड्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। तो इस तरह ये बन जाते हैं कंपाउंड सर्ड्स। इसमें दो या दो से ज्यादा सर्ड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज इंट्रोडक्शन अबाउट सर्ड्स।
तो अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ बेसिक रूल्स कि हम कैसे डिफरेंट ऑपरेशन सर्ड्स पे कर सकते हैं, क्योंकि हमें एलिमेंट्री जो असल में टॉपिक है एलिमेंट्री सर्ड्स, तो हम बेसिक ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखेंगे बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या हम सर्ड्स पे कर सकते हैं, हम साथ साथ एग्जांपल्स देंगे। और आपके लिए एक राय ये है कि आप साथ साथ नोट्स भी बनाइए, क्योंकि मैं एग्जांपल भी साथ साथ दूंगा तो उससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो ऑपरेशन है सर्ड पे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सर्ड है अंडर रूट ए, इसको मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे सर्ड के साथ इनटू अंडर रूट बी, दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी रूट दोनों के लिए, यानी फिर एक बार मैं समझाऊंगा। अगर हमारे पास एक सर्ड है अंडर रूट ए, दूसरा सर्ड है अंडर रूट बी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यानी ए इंटू बी, इसका मतलब है रूट दोनों को रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ आए, दिस इज वेरी बेसिक, एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2 है एक टर्म, इंटू अंडर रूट 3 है दूसरी टर्म, तो यहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी किसके बराबर है, अंडर रूट ए इंटू बी, तो इसका मतलब है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू होल अंडर रूट 2 इंटू 3, that is equal to 2 into 3 under root 2 into 3 is equal to under root 6. So this is the answer. यानी अगर दो सर्ड्स होंगे, एक सर्ड होगा रूट में, दूसरा सर्ड भी रूट में होगा, और उनको मल्टीप्लाई करना है, तो इन केस अगर बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा होगा तो इनको क्या करना है, इन दोनों को एक ही रूट साथ में लेना है, और जो यहाँ पे टर्म है और यहाँ पे टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू होल अंडर रूट 2 इंटू 3 दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया पहला रूल, बेसिक ऑपरेशन या रूल भी हम कहेंगे। तो दूसरा सर्ड का ऑपरेशन है, अगर हमारे पास ऐसे है अंडर रूट ए बाई बी, हमारे पास एक ऐसा सर्ड है जिसमें रूट होगा होल रूट, लेकिन इन दो के बीच में डिवाइड होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है ऊपर, यानी इस टर्म को भी रूट है, इस टर्म को भी रूट है, यानी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए डिवाइड बाय अंडर रूट बी। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमारे पास दो टर्म्स होंगे, उनके बीच में डिवाइड होगा, अगर उनको होल रूट होगा, इसका मतलब है रूट ऊपर वाली टर्म को भी है, नीचे वाली टर्म को भी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल है 12/49, 12/49, इसका मतलब है आप इसके साथ इक्वेट करिए इसको, ये भी अंडर रूट ए बाई बी इज दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए डिवाइड बाई अंडर रूट बी, इसी तरह हम इसको भी करेंगे, अंडर रूट 12/49 इज इक्वल टू अंडर रूट 12 डिवाइड बाई अंडर रूट 49। समझ आ रहा है? तो देखो अंडर रूट 49 अगर हम रूट करेंगे इसको, ये 7 के बराबर आ जाता है। क्यों, कैसे, देखो मैं दिखाऊंगा सारा। ये है अंडर रूट 49 किसका स्क्वायर है, 7 7 49, वी कैन राइट 49 के बदले हम लिखते हैं सकते हैं 7 स्क्वायर। तो अब ये 12 है, अंडर रूट 12, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 12, अंडर रूट ऑफ 12 इज 4 इंटू 3, 4 3 12 वापस आ सकते हैं ना। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे स्क्वायर और रूट वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएगी, बीच में क्या अब क्या बच जाएगा 7, तो रूट, जैसे हमने पहला रूल पढ़ा, रूट दोनों को है, रूट 4 को अलग से है, रूट 3 अलग से है, यानी रूट 4 को भी है, रूट 3 को भी है। हम अगर हम वापस भी इसको ला सकते हैं, हम वापस भी कर सकते हैं, यानी ये रूट दोनों को हम एक साथ रूट रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 ही रहने देंगे डिवाइडेड बाई 7। इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया विद दिस रूल।
तो हमने दूसरा ऑपरेशन सीखा। ठीक है, अब हम आते हैं, साथ साथ नोट मेकिंग कीजिए, साथ साथ स्क्रीन पास करके नोट मेकिंग भी कीजिए। ठीक है, तीसरा थर्ड का रूल जो है a बाई अंडर रूट बी, a बाई अंडर रूट बी, a बाई अंडर रूट बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यानी अगर ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा अगर वो रैशनल नंबर होगा और ये जो है ये सर्ड होगा यानी इरेशनल नंबर होगा डिनोमिनेटर, तो उस हालत में हम क्या कर सकते हैं? इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है हम आंसर ही ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि रूट नीचे वाली टर्म को होता है जबकि आंसर में रूट ऊपर वाली टर्म को होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, a बाई अंडर रूट बी ये किसके बराबर है? देखो, अगर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक ऑपरेशन करोगे जिसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम, जो न्यूमरेटर वाली टर्म होगी इसको डिवाइड भी उसी के साथ करते हैं, मल्टीप्लाई भी, यानी ये जो टर्म नीचे क्या है, न्यूमरेटर क्या है, अंडर रूट बी, यहाँ पे हम अंडर रूट बी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे ऊपर वाली टर्म को और डिवाइड भी करेंगे। इससे एक्चुअली फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसको वापस भी काट सकते हैं। दैट इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट बी। देखो, ये रैशनल टर्म है, ये इरेशनल टर्म है, इसको हमें ऐसे लिखना है, ए अंडर रूट बी होल डिवाइड बाय अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, दैट इज इक्वल टू ए अंडर रूट बी डिवाइड बाय बी। यानी अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पे अंडर रूट नीचे वाली टर्म को हमें उसको रैशनलाइज करना है, हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास है 5 अंडर रूट 8, तो हम क्या करेंगे, देखो 5 को 5 रहे, अंडर रूट 8 को अंडर रूट 8 ही रहने देंगे। हम रैशनलाइज करेंगे अंडर रूट 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 8, 5 इंटू अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 8, under root 8 into under root 8, under root 8 square, square and root is cancelled, so answer is 5 under root 8 divided by 8। समझ आ रहा है? ठीक है, हम इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा, इसको। ठीक है, देखो ये 5 है, अंडर रूट ए इज 4 इंटू 2, 4 2 आर 8 डिवाइड बाई 8, दैट इज इक्वल टू 5 अंडर रूट है 4 इंटू 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूल नंबर 1 हम इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2 होल डिवाइड बाई 8, सो दैट इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 रहेगा ना, फिर से अंडर रूट 2 भी होल डिवाइड बाई 8। समझ आ रहा है? सो दैट इज इक्वल टू 5 2 जार, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 जार 10 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो 2 से 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, सो फाइनल आंसर विल बी 5 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 4। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, साथ साथ नोट मेकिंग कीजिए, साथ साथ सीखिए कि मैं कौन सा ऑपरेशन कैसे कर रहा हूँ सर्च में। ठीक है, डरना नहीं है, लेकिन ऑपरेशन देखिए, बेसिक ऑपरेशन है, लेकिन आपको जो चौथा रूल है, रूल नंबर 4, ए अंडर रूट बी प्लस सी अंडर रूट बी इज इक्वल टू, देखो हमने सीखा जो सिमिलर सर्ड्स होते हैं, सिमिलर सर्ड्स में क्या होता है, जो रूट वाला फैक्टर होता है सेम होता है। यानी अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे सिमिलर सर्ड्स होंगे तो इसका आंसर है, तो हमें क्या करना है, सिमिलर सर्ड को एक ही बार लिखना है, यानी ए अंडर रूट बी प्लस सी अंडर रूट बी, ये किसके बराबर है, ए, इन दोनों को ऐड करना है, जो रैशनल पार्ट है ए प्लस सी अंडर रूट बी, यानी इन इरेशनल पार्ट्स को ऐड करना है और इरेशनल वाले पार्ट को अलग रखना है। तो एग्जाम्पल से हमें ज्यादा समझ आएगा, हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 2 अंडर रूट 3 प्लस 12 अंडर रूट 3। आप देखो यहाँ पे अंडर रूट 3 यहाँ पे भी अंडर रूट बी था, अंडर रूट बी को एक ही बार, इसी तरह हमें अंडर रूट 3 को एक ही बार लेंगे हम।
अब जो बाकी दो टर्म्स है यानी ए प्लस, इनको हमने प्लस किया, ए प्लस, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 2 + 12, so that's equal 2 + 12 is equal to 14/√3. This is the answer. This is how we do it. हम कैसे कर सकते हैं बेसिक ऑपरेशन। आई होप देखो ये सारे जो ऑपरेशन है बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। इस तरह हमें जब भी कोई बेसिक सर्ड ऑपरेशन होगा हम इसी तरह करते हैं, ठीक है। तो हमें डरना नहीं है, सर्ड के ऑपरेशन बहुत ही आसान है, जितने भी, ठीक है, सर्ड्स के ऑपरेशन हैं, हाँ वो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बेसिक ऑपरेशन सिखाए सर्ड्स के, ठीक है, उसके साथ साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी। आई होप कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप एक काम कीजिए, नोट मेकिंग साथ साथ कीजिए और जितने भी क्वेश्चन हो सके इस पे ट्राई कीजिए। अगर कहीं पे डिफिकल्टी होगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।